दोस्तों ये पीवाईक्यूज है दोस्तों, ऑलरेडी पूछा जा चुका है पेपर में। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन किससे रिलेटेड पूछा गया है, महायान से रिलेटेड पूछा गया है। तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया कि बुद्ध को देवता के रूप में क्या मानते थे दोस्तों, सही बात है, मूर्ति पूजा दोस्तों करते थे, देवता के रूप में मानते थे दोस्तों। यहाँ पे देखेंगे बोधिसत्व के पथ पे चलना, दोस्तों ये भी मैंने आपको बताया कि बोधिसत्व के पथ पे क्या करते थे, चलते थे दोस्तों। मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान, मूर्ति उपासना दोस्तों, मूर्ति उपासना में दोस्तों ये बिलीव करते थे दोस्तों। अभी मैंने आपको बताया मूर्ति पूजा में क्या करते हैं लोग, विश्वास करते थे दोस्तों। और बुद्ध को यहाँ पे क्या देखते थे ये लोग, देवता के रूप में देखते थे। सो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या, वाहन कहते हैं। इनका अंतिम लक्ष्य क्या है, आध्यात्मिक उत्थान करना, और ये मूर्ति पूजा को स्वीकार करते हैं दोस्तों। और बोधिसत्व के मार्ग पर चलना पसंद करते हैं दोस्तों। कमल सूत्र और महावंश दोस्तों इनकी क्या है, प्रमुख ग्रंथ है। संस्कृत भाषा का दोस्तों उपयोग करते थे दोस्तों। यहाँ पे चतुर्थ बौद्ध संगीति होती है उसी टाइम पीरियड में दोस्तों। जो राजा थे दोस्तों, कश्मीर के राजा कुंडलवन के राजा कनिष्क थे दोस्तों, जो कि कुषाण वंश के शासक थे। ठीक है, आपको यहाँ पे इतने फैक्ट पता हो गए दोस्तों। इनके जो 6 पिलर थे वो क्या थे, दान, सील। सो मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन क्या रखा है, निम्नलिखित पर क्या कीजिए, विचार कीजिए। पहला ऑप्शन क्या रखा है कि बुद्ध में देवतारोपण, बुद्ध में क्या देखा गया, देवता के रूप में देखा गया बुद्ध को। बोधिसत्व के पथ पर क्या करना, चलना है, बोधिसत्व के पथ पर क्या करना, चलना है। ऑप्शन नंबर 3 क्या रखा है कि मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान, क्या, मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान। फिर क्या रखा है, उपर्युक्त में से कौन सी विशेषता या विशेषताएं महायान से संबंधित हैं, किससे हैं, महायान बौद्ध मत की हैं, किसकी हैं, महायान बौद्ध मत की हैं दोस्तों। आप यहाँ पे समझेंगे दोस्तों, ये क्वेश्चन किससे पूछ लिया गया, बुद्धिज्म से क्वेश्चन पूछ लिया गया है। और दोस्तों महायान से रिलेटेड क्या है, क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, बुद्धिज्म से मैं पहले भी आपको एक टॉपिक करा चुका हूं, जिसमें मैंने क्वेश्चन को खूब तोड़ा था और पूरा बुद्धिज्म को मैंने एक साथ पूरा खत्म किया था। जितना भी किया जा सकता था दोस्तों, बुद्धिज्म से जितना भी महत्वपूर्ण हो सकता था, सब कुछ मैंने ऑलरेडी यहाँ पे क्या कर दिया था, खत्म कर दिया था। तो दोस्तों यहाँ पे मेरे प्यारे साथियों, बुद्धिज्म को एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों इनका जन्म कब होता है दोस्तों, गौतम बुद्ध का जो जन्म होता है दोस्तों 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में होता है। दोस्तों इनकी जो माता रहती है माया देवी रहती हैं, जो कि किससे संबंध रखती है, कोली वंश से संबंध रखती है। ठीक है, इनके पिता हैं, उनका नाम है शुद्धोधन, जो कि शाक्य वंश, जो कि दोस्तों शाक्य वंश से संबंधित है। ठीक है, इनका विवाह जो होता है यशोधरा से होता है। इनके पुत्र कौन रहता है, राहुल रहता है। 29 वर्ष की उम्र में दोस्तों इन्होंने क्या कर दिया था, घर को छोड़ दिया था। ठीक है, घोड़े कंटक के ऊपर सवार होकर के दोस्तों अपने साथी चन्ना के साथ दोस्तों क्या होते हैं, यहाँ पे चले जाते हैं। ठीक है, 6 वर्ष तक की दोस्तों यहाँ पे क्या करते हैं, पीपल के वृक्ष के नीचे दोस्तों, जो कि कहाँ पे है, फाल्गु नदी के किनारे दोस्तों ज्ञान की प्राप्ति होती है दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे कहाँ पे, बोध गया में, कहाँ पे दोस्तों, बोध गया में। अब दोस्तों इन्होंने पहला जो प्रवचन दिया दोस्तों, जिसको हम लोग धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं, वो कहाँ पे दिया, वाराणसी सारनाथ में दिया दोस्तों। इनके 3 रत्न हैं, 3 रत्नों में दोस्तों इनके क्या किया गया दोस्तों इनके 3 रत्न है, बुद्ध, धम्म और संघ दोस्तों। अब यहाँ पे देखते हैं इनकी जो मृत्यु होती है उनको हम लोग बोलते हैं महापरिनिर्वाण। ठीक है, यूपी के कुशीनगर में दोस्तों, मल्ल महाजनपद में, कहाँ पे हुआ था, मल्ल महाजनपद में हुआ था। 80 वर्ष की आयु में दोस्तों 483 ईसा पूर्व में दोस्तों इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो अधिकतम जीवन है दोस्तों राजा बिंबिसार की क्या रहा है, समकालीन रहा है, किसका रहा है, राजा बिंबिसार की क्या रहा है, समकालीन रहा है दोस्तों। इनके जो जीवन का अंतिम चरण रहता है, अंतिम समय रहता है दोस्तों, उस टाइम दोस्तों राजा कौन रहते हैं, हर्यक वंश के शासक रहते हैं अजातशत्रु। तो कौन रहते हैं, हर्यक वंश के राजा अजातशत्रु के दोस्तों क्या थे, समकालीन थे दोस्तों। आपको ये फैक्ट पता होना चाहिए इनकी। फिर मेरे प्यारे साथियों जरा एक चीज और देखिएगा, अनेक बौद्ध धर्म ग्रंथों में इनको यहाँ पे शाक्य मुनि या तथागत के नाम से भी क्या होता है, जाना जाता है। क्या कहता है, अनेक बौद्ध ग्रंथों में इनको शाक्य मुनि और तथागत के नाम से भी क्या होता है, जाना जाता है दोस्तों। ये इनके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों, ये सबको पता ही होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, थोड़ा और जान लेते हैं इनके बारे में। फिर मेरे प्यारे साथियों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनका जीवन का जो अंतिम समय रहता है वो मल्लों की राजधानी में रहता है दोस्तों, वहाँ पे इनका महापरिनिर्वाण हो जाता है। उसके बाद दोस्तों इनके ज्ञान के लिए दोस्तों इनका जो ज्ञान था उसको संकलन करने की आवश्यकता थी, ताकि वो आगे तक के एक्सटेंड कर सके। ठीक है, इनके ज्ञान के संकलन को दोस्तों क्या कहते हैं, पिट्टक कहते हैं। क्या कहते हैं, पिट्टक कहते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखेंगे 3 प्रमुख पिट्टक हैं। ठीक है, विनय पिट्टक, सुट्ट पिट्टक और अभिधम पिट्टक। फिर मेरे प्यारे साथियों आप यहाँ पे देखेंगे कि इनके जो 3 प्रमुख पिट्टक रहते हैं, विनय पिट्टक, सुत्त पिट्टक और अभिधम पिट्टक। ठीक है, ये सब चीजें पहले भी करा चुका हूँ, हालांकि यहाँ पे रिकॉल करा रहा हूँ। ठीक है, पाली भाषा में दोस्तों इनको लिखा गया है दोस्तों। इनकी जो पहली बौद्ध संगीति होती है दोस्तों, उसके जो राजा रहते हैं अजातशत्रु रहते हैं दोस्तों। मैंने आपको बताया था कि दोस्तों इनके जीवन का जो अंतिम समय गुजरा है वो राजा अजातशत्रु के टाइम पे गुजरा है, जो कि हर्यक वंश के राजा रहते हैं। ठीक है, अब दोस्तों इनके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, महाकश्यप थे दोस्तों। फिर दोस्तों इसके बाद द्वितीय बौद्ध संगीति होती है, वैशाली में होती है, कालाशोक राजा थे दोस्तों, अध्यक्ष कौन थे, सबकामी थे। तृतीय दोस्तों कहाँ पे होती है, पाटलिपुत्र में होती है, अशोक के टाइम पीरियड में दोस्तों होती है, अध्यक्ष कौन थे, इसके मोगलीपुत्र तिस्सा थे। ठीक है, चतुर्थ बौद्ध संगीति होती है दोस्तों, कुंडलवन में राजा कुंडलवन में दोस्तों होती है, कश्मीर के राजा दोस्तों कौन रहते हैं, कनिष्क रहते हैं दोस्तों। अध्यक्ष कौन रहता है, इसका वसुमित्र रहता है। अध्यक्ष कौन रहता है दोस्तों, वसुमित्र रहता है। ये चीज आपको 100% तैयार होनी चाहिए। एनी हाउ दोस्तों आपको लिख के याद करें, चाहे जैसे याद करें, आपको जितना भी टाइम देना है इसको दे। ठीक है, ये चीज आप याद करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे दोस्तों फिर आप यहाँ देखेंगे कि गौतम बुद्ध हैं वो किसके बारे में बात करते हैं, कहते हैं जीवन में 4 आर्य सत्य होते हैं, दुख का कारण, दुख का निवारण, और दोस्तों उसके लिए क्या है, अष्टांगिक मार्ग बताया है। ठीक है दोस्तों, इसके लिए उन्होंने क्या बताया है, 8 सूत्री मार्ग बताए हैं दुख के निवारण के लिए दोस्तों। यहाँ पे इनकी जो 8 सूत्री मार्ग है दोस्तों, यहाँ पे मैंने लिख रखा है। ठीक है, आप उसको वीडियो को पॉज करके देख लें, क्योंकि वीडियो लंबी खींचना नहीं चाहते हम। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी सारी चीजें मैं करा चुका हूँ। ठीक है, फिर दोस्तों यहाँ पे देखेंगे एक चीज और देखेंगे, वेदों की प्रामाणिकता को दोस्तों क्या करते थे, अस्वीकार करते थे, मतलब वेदों को ये नहीं मानते थे। ठीक है, दोस्तों जैन धर्म के विपरीत दोस्तों आत्मा में भी नकारते थे दोस्तों। जैन धर्म के विपरीत ये आत्मा को भी क्या कर देते थे, नकार देते थे, मतलब ये आत्मा में विश्वास नहीं रखते थे।
फिर दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे जो चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी कुंडल वन में, दोस्तों इसके राजा कौन थे? कनिष्क थे। दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे जो राजा कनिष्क आते हैं दोस्तों, तब यहाँ पे बौद्ध धर्म को क्या हो जाता है? दो गुटों में क्या हो जाता है? टूट जाता है, दो शाखाओं में बढ़ जाता है, हीनयान और महायान। इसके बारे में थोड़ा सा विशेष चर्चा कर लेते हैं। फिर आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों महायान बौद्धवाद, ठीक है, इसमें दोस्तों क्या होते हैं? मैक्सिमम फॉलोवर होते हैं। दोस्तों इनके 6 पिलर हैं। क्या है? इनके 6 पिलर हैं। कौन कौन से हैं? दान, सील, शांति, वीर, ध्यान और प्रज्ञान। दोस्तों इनको हम लोग क्या बोलते हैं? बड़ा वाहन के नाम से भी बोलते हैं, ठीक है। इनका जो अंतिम लक्ष्य है वो क्या है? आध्यात्मिक, इनका दोस्तों जो अंतिम लक्ष्य है वो है आध्यात्मिक उत्थान करना, ठीक है। दोस्तों ये लोग मूर्ति पूजा को यहाँ पे स्वीकार करते हैं, और दोस्तों ये मूर्ति पूजा को क्या करते हैं? स्वीकार करते हैं। दोस्तों ये मूर्ति पूजा को क्या करते हैं? स्वीकार करते हैं। और दोस्तों ये बोधिसत्व के मार्ग को क्या करते हैं? चलने की बात करते हैं, ठीक है। फिर दोस्तों यहाँ पे देखेंगे कि कमल सूत्र और महावंश, ठीक है, यहाँ पे इनके क्या है? प्रमुख ग्रंथ है। कमल सूत्र, महावंश, आप याद रखेंगे कमल सूत्र, महावंश इनके प्रमुख ग्रंथ है। कमल सूत्र और महायान दोस्तों क्या है? इनके प्रमुख ग्रंथ है। दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे, दोस्तों उस टाइम संस्कृत लैंग्वेज को प्रयोग करते थे ये लोग। दोस्तों अब यहाँ पे देखेंगे कुषाण वंश के शासक कनिष्क ने दोस्तों इसकी क्या की है? इसके संस्थापक हैं। दोस्तों आपको यहाँ पे महायान के बारे में इतनी बातें पता चल गई, एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। इसको बड़ा वाहन कहते हैं। इनका अंतिम लक्ष्य क्या है? आध्यात्मिक उत्थान करना, और ये मूर्ति पूजा को स्वीकार करते हैं दोस्तों, और बोधिसत्व के मार्ग पर चलना पसंद करते हैं दोस्तों। कमल सूत्र और महावंश दोस्तों इनकी क्या है? प्रमुख ग्रंथ है। संस्कृत भाषा का दोस्तों उपयोग करते थे दोस्तों। यहाँ पे चतुर्थ बौद्ध संगीति होती है उसी टाइम पीरियड में दोस्तों। जो राजा थे दोस्तों, कश्मीर के राजा, कुंडलवन के राजा कनिष्क थे दोस्तों, जो कि कुषाण वंश के शासक थे, ठीक है। आपको यहाँ पे इतने फैक्ट पता हो गए दोस्तों। इनके जो 6 पिलर थे वो क्या थे? दान, सील, शांति, वीर्य और ध्यान और प्रज्ञान, ठीक है। आप यहाँ पे इतनी बातें यहाँ पे ध्यान रखेंगे दोस्तों। इसके बाद यहाँ पे थेर याद है, वज्रयान है दोस्तों। ये सारी ही चीज़ें दोस्तों मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं दोस्तों। यहाँ पे मैंने हीनयान के बारे में बताया है दोस्तों। हीनयान के बारे में मैंने यहाँ बताया दोस्तों। इसको भी यहाँ पे मैंने दोस्तों प्रॉपर वे पे करा दिया। जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी है दोस्तों देख ले, ठीक है। ग्रुप पे अभी दोस्तों ग्रुप पे भी इस टाइप के सारे वीडियोस पड़े हुए हैं। हर एक टॉपिक के सारे वीडियोस मैंने यहाँ पे ग्रुप पे डाल रखा है विद पीडीएफ, ठीक है। साथ में वीडियो आता है, वीडियो के साथ में पीडीएफ भी लग करके आ जाता है, ठीक है। कनिष्क के शासन काल में दोस्तों बौद्ध धर्म क्या होता है? महायान, हीनयान में क्या होता है? बढ़ जाता है दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों हीनयान जो आगे चल के थेरवाद और वज्रयान में क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, ठीक है। इस चीज दोस्तों मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। फिर दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे संघिकों में दोस्तों क्या होती है? शाखा क्या होती है? बढ़ जाती है दोस्तों, जो कि भिक्षुओं का क्या होता है? महान संघ होता है दोस्तों। ये भी किससे इंस्पायर्ड रहता है दोस्तों? ये महायान से इंस्पायर्ड रहता है, ठीक है। दोस्तों ये लोग भी क्या रहते हैं दोस्तों? महायान बनने के दोस्तों जो आरंभिक चरण में दोस्तों कौन थे? ये महासंघिका लोग थे। कौन थे? महासंघिक लोग थे दोस्तों। महासंघिक जो है ये भी क्या होते हैं? आगे चल करके एक उप संप्रदाय में क्या हो जाता है? विभाजित होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं जिसमें दोस्तों प्रसिद्ध क्या था? लोकोत्तरवाद। क्या था? लोकोत्तरवाद था दोस्तों। आपको ये फैक्ट यहाँ पे सारी चीजें पता होनी चाहिए दोस्तों। ऑलरेडी मैं सारी चीजें डिस्कस कर चुका हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे भी बेसिकली साथियों, जैसे महायान के बारे में मैंने इतनी बातें डिस्कस की हैं, तो दोस्तों अगर महायान से क्वेश्चन आएगा तो आपको छूटेगा नहीं दोस्तों। ये जो क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ दोस्तों, ये पीवाईक्यूज है दोस्तों, ऑलरेडी पूछा जा चुका है पेपर में दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन किससे रिलेटेड पूछा गया है? महायान से रिलेटेड पूछा गया है। तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया कि बुद्ध को देवता के रूप में क्या मानते थे दोस्तों। सही बात है, मूर्ति पूजा दोस्तों करते थे, देवता के रूप में मानते थे दोस्तों। यहाँ पे देखेंगे बोधिसत्व के पथ पे चलना दोस्तों। ये भी मैंने आपको बताया कि बोधिसत्व के पथ पे क्या करते थे? चलते थे दोस्तों। मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान, मूर्ति उपासना में दोस्तों ये बिलीव करते थे दोस्तों। अभी मैंने आपको बताया मूर्ति पूजा में क्या करते हैं लोग? विश्वास करते थे दोस्तों। और बुद्ध को यहाँ पे क्या देखते थे? ये लोग देवता के रूप में देखते थे। सो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। 1 2 3 यहाँ पे तीनों ही क्या है? करेक्ट है। आई होप दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो दोस्तों इस टाइप के कंटेंट आपको दोस्तों हर एक टॉपिक के ऊपर मैंने बना रखे हैं 200-250 दोस्तों यहाँ पे टॉपिक बना रखे हैं, ताकि आपकी जो ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, करंट अफेयर आपका टूटे ना, क्योंकि दोस्तों मैक्सिमम क्वेश्चन यही से आते हैं दोस्तों। और दोस्तों जैसे कि पैटर्न चेंज हो गया है पेपर कॉन्सेप्ट के ऊपर आ रहा है दोस्तों, आपको ये चीज करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। सो फ्यूचर ऑफिसर्स आप दोस्तों ये चीज कर ले दोस्तों। एक रिचार्ज के पैसे में दोस्तों ये सारी चीजें आपको मिल रही हैं, जो कि आपके फोन के रिचार्ज के बराबर भी है। अगर आप एक घटना चक्र की किताब भी खरीदने जाते हैं दोस्तों, वो भी आपको 560 रुपए तक की मिलती है, 590 रुपए तक की मिलती है दोस्तों। आपको 500 रुपए में आपको सारा कंटेंट भी मिल रहा है, सारा पीडीएफ भी मिल रहा है। एवरीथिंग आई एम जस्ट प्रोवाइडिंग टू यू इंक्लूडिंग द करंट अफेयर। जैसे कि आप यहाँ पे लगातार इस कंटेंट को देख रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो भी लोग वर्किंग क्लास के लोग हैं, ठीक है, जो भी लोग वर्किंग क्लास के लोग हैं, इनको पढ़ने का टाइम नहीं मिलता है। जो भी हाउस वाइफ हैं, इनको पढ़ने का टाइम नहीं मिलता है। या फिर जो भी लोग हैं बिगिनर्स हैं, जिनकी तैयारी दोस्तों क्या है अभी भी स्टार्ट हुई है, वो लोग हो गए। या मेरे प्यारे साथियों, जिनका प्रीलिम्स हमेशा 2 नंबर से 5 नंबर से या 8 नंबर से 10 नंबर से एकदम बहुत पास की मार्जिन से क्या हो जाता है? रुक जाता है। सो मेरे प्यारे साथियों, वो इस टाइप के यहाँ पे प्रोग्राम जो चल रहा है दोस्तों, आप इसको ज्वाइन कर लें। 100% आपको इसका बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा दोस्तों। ऑलमोस्ट दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों, ऑलमोस्ट यहाँ पे 25 डेज में ऑलमोस्ट 400 लोगों ने इसको किया है, ज्वाइन किया है। और दोस्तों उनको बहुत ज़्यादा फायदा मिला है दोस्तों, जैसे कि मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट करता रहता हूँ सारी चीज़ों के बारे में। सो फ्यूचर ऑफिसर्स आप दोस्तों अगर इस कैटेगरी में आ रहे हैं दोस्तों, आप दोस्तों अगर आप इस कैटेगरी में आ रहे हैं दोस्तों, आप यहाँ पे जो चीज़ें मैं आपको करा रहा हूँ दोस्तों अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग दोस्तों, दैट इज क्वाइट इनफ टू क्लियर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। मेरे प्यारे साथियों, आप यहाँ पे देखते हैं, आपको जो वीडियो मिलता है 15 से 20 मिनट का वीडियो होता है, ठीक है। 15 से 20 मिनट में दोस्तों आपको यहाँ पे हम जो भी चीज़ें कवर करते हैं दोस्तों, वो स्पेक्ट्रम से होती है, लक्ष्मीकांत से होती है दोस्तों, यहाँ पे NCERT से होती है दोस्तों, आपका घटना चक्र से होती है दोस्तों, ठीक है, घटना चक्र से होती है दोस्तों, लूसेंट से होती है, सबका मिला जुला दोस्तों यहाँ पे क्या है? ये रूप है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको कुछ भी अन्य दोस्तों इसके बाद इस दोस्तों पर्टिकुलर टॉपिक को देखने के बाद उससे रिलेटेड आपको कोई भी चीज़ बुक से उठा के पढ़ना नहीं है दोस्तों। यहाँ पे 80% आपकी जो वर्क एफर्ट है उसको हमने क्या कर दिया? रिड्यूस कर दिया है। बस दोस्तों आपको यहाँ प्रैक्टिस करना है और आपको रिवाइज करना है।
प्रैक्टिस करना है और यहाँ पे दोस्तों आपको क्या करना है, रिवाइज करना है। सो फ्यूचर ऑफिसर्स, अगर आपको कम टाइम में, जैसे कि मैं पता है दोस्तों ऑलमोस्ट हमारे पास 3 से 3.5 महीने का समय बचा हुआ है दोस्तों, अगर इस कम टाइम में अगर आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है दोस्तों, दिस इज द बेस्ट वे। आपको दोस्तों यहाँ पे हम 200 से यहाँ पे 250 वीडियोस देंगे, ठीक है। ऑलमोस्ट दोस्तों इनकी जो लेंथ होगी 15 से 20 मिनट की होगी दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों ऑलमोस्ट हमने मॉडर्न हिस्ट्री क्या कर रखी, कवर कर रखी दोस्तों, जिससे ऑलमोस्ट दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री कवर कर रखी है। अब दोस्तों यहाँ पे ज्योग्राफी के कुछ सेशन चलाए जा रहे हैं दोस्तों। हमें पता है कि ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया और दोस्तों करंट अफेयर हो गया, ये ऑलमोस्ट दोस्तों आपको यहाँ पे 65 से लेकर के दोस्तों यहाँ पे 75% तक की क्या करता है, एग्जाम को कवर करता है दोस्तों। तो सो मेरे प्यारे साथियों 140 में से दोस्तों आपको यहाँ पे मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ पे आपको यहाँ पे ज्योग्राफी से, हिस्ट्री से और करंट अफेयर से देखने को मिलते हैं। सो मेरे प्यारे साथियों इन्हीं के ऊपर विशेष ध्यान दिया जा रहा है दोस्तों। और यहाँ पे चीजें, और दोस्तों आपको यहाँ पे पीवाईक्यूज भी कराए जा रहे हैं, और दोस्तों आपको यहाँ पे 20 ईयर का पीवाईक्यूज कराए जा रहे हैं दोस्तों। और दोस्तों जो पैटर्न चेंज हो गया है, ठीक है, जो नया पैटर्न बेस पे आया है, जैसे कि आपने यूपीपीसीएस की प्री में देख ली सारी चीजें दोस्तों, उसके बेस पे सारी चीजें यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, लेकर के चलें। जैसे कि आपने ये क्वेश्चन देखा हुआ है, ठीक है, ये क्वेश्चन भी दोस्तों आपको यहाँ पे देखेंगे तो दोस्तों ये कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन है, ये फैक्ट के ऊपर क्वेश्चन नहीं है। सो मेरे प्यारे साथियों आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, हम आपकी तैयारी को बूस्ट दे रहे हैं दोस्तों। अगर आपका तैयार है सो बेटर है, आपको दोस्तों और ज्यादा बूस्ट मिलेगा। मेरे प्यारे साथियों जो भी लोग बिगिनर्स हैं या फिर वर्किंग क्लास के लोग, उनको पढ़ने का समय नहीं मिलता है, जो भी हाउस वाइफ है उनको तो और ज्यादा फायदा है इस वीडियोस के माध्यम से, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे कम टाइम में दोस्तों ऑलमोस्ट आपको, अगर मैं देखूंगा, अगर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 1 घंटा है, 1 घंटे में दोस्तों आप 4 वीडियो देखेंगे दोस्तों। इन 4 वीडियो के माध्यम से दोस्तों आप यहाँ पे 7 दिन की पढ़ाई कर लेंगे दोस्तों, आप जो कि किताबों से नहीं कर सकते हैं। और दोस्तों आपको यहाँ पे हम सारे पीडीएफ भी देते हैं, जो भी चीज यहाँ पे डिस्कस करते हैं तो दोस्तों आपको नोट्स भी बनाने की कोई भी झंझट नहीं रह गई है दोस्तों। और आपको यहाँ पे बता दूं 20 साल का यहाँ पे हम आपको क्या दे रहे हैं, पीवाईक्यूज देना है, ठीक है। 20 साल का यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पीवाईक्यूज दे रहे हैं, जो कि आयोग ने अलग अलग एग्जाम में क्या है पूछे गए हैं, ठीक है। इनका पीडीएफ भी मिल जाएगा। और दूसरी चीज आपको यहाँ पे आप देखेंगे कि घटना चक्र की जो मोटी मोटी बल्कि किताबें हैं दोस्तों, ठीक है, आपको हो सकता है उसके पास दोस्तों, हो सकता है आपके पास उनके शॉर्ट नोट्स ना हो रिवीजन करने के लिए दोस्तों। अगर आप पेपर के पहले जाएंगे तो दोस्तों पेपर के 2 दिन पहले आप कैसे सारी चीजें रिवाइज करेंगे। घटना चक्र दोस्तों हमें पता है हमारे पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, उसके लिए दोस्तों हमारे पास क्या है, घटना चक्र के हर एक चैप्टर के हर एक दोस्तों टॉपिक के यहाँ पे क्या है, पर्टिकुलर दोस्तों हमने यहाँ पे शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं दोस्तों, जो चीज आपको हम क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। सो दोस्तों आपके यहाँ पे 80% वर्क को हमने क्या कर दिया दोस्तों, 80% दोस्तों यहाँ पे हमने आपके 80% वर्क को क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया है। सो फ्यूचर ऑफिसर्स दोस्तों अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं दोस्तों, बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। आप यहाँ पे देखेंगे कि इसकी जो प्राइस है दोस्तों 125 रुपये महीना है, ठीक है, 125 रुपये महीना है। ऑलमोस्ट दोस्तों हमारे पास कितना है, 4 महीने अगर बाकी रह गए हैं तो दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे 500 रुपये दोस्तों यहाँ पे आपसे हम ले रहे हैं। 500 रुपये दोस्तों आपसे यहाँ वन टाइम पेमेंट ले रहे हैं दोस्तों, जो कि आपको एग्जाम तक ये कोर्स क्या रहेगा, वैलिड रहेगा। और दोस्तों आपको करंट अफेयर भी आपको यहाँ पे सारी चीजें करा रहे हैं, रीजनिंग भी दे रहे हैं, हिंदी भी करा रहे हैं दोस्तों। आपको यहाँ पे सारी चीजें करनी है दोस्तों, इसके अलावा आपको कोई भी चीज फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमने यहाँ पे इतना ज्यादा वास्ट तरीके से कवर कर लिया दोस्तों। दैट इज द क्वाइट इनफ फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। सो फ्यूचर ऑफिसर्स अगर आपको दोस्तों अपने सपने को साकार करना है सो प्लीज ज्वाइन अस दोस्तों। ऑलमोस्ट दोस्तों आपको यहाँ जैसे कि आपको यहाँ पे वीडियो दोस्तों, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, आपको यहाँ पे जैसे कि दोस्तों आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ऑलमोस्ट दोस्तों 400 लोगों ने इसको क्या कर लिया, ज्वाइन कर लिया है। और दोस्तों इनका जो परफॉर्मेंस है दोस्तों, जो इनका रिव्यू होता है, फीडबैक होता है, हम अपने टेलीग्राम पे अपडेट करते रहते हैं कि एक्चुअल में लोगों को जो फायदा हुआ है दोस्तों, दैट इज क्वाइट। और बाकी आप वीडियो तो देख ही रहे हैं कि आपको खुद ही लगा होगा कि वीडियोस में क्या है, ठीक है।